हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 65, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि आपको सेल की वैल्यू निकालनी है। इंफॉर्मेशन क्या है? ओपनिंग स्टॉक 40,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल पर होता है 20%, और क्लोजिंग स्टॉक भी बताया है कि वो है आपका 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब है जो ओपनिंग स्टॉक है उसका दुगना आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको चाहिए सेल। सेल की फिगर निकालने के लिए आपको पता है सेल में आपका प्रॉफिट और कॉस्ट दो होती है चीजें। तो अगर आप यहाँ पर सेल पर तक पहुंचना चाहते हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। तो कैसे निकालोगे? देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी 6 टाइम्स है, ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक कहा है दुगना है आपका ओपनिंग स्टॉक का, तो वो हो जाएगा 80,000। अब एवरेज स्टॉक हो जाएगा आपका 60,000। तो आपके पास टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स, एवरेज स्टॉक 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, जिसे हम निकाल सकते हैं। एज्यूम कर लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स है। तो अब इस रेशियो में आप इसको फीड कर दो सारी इंफॉर्मेशन। 6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 60,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 3,60,000। अब यहाँ पर इसको यूज करके हम सेल तक पहुंच जाएगा। कैसे? आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20% ऑफ सेल्स है, 20% ऑफ सेल्स है। तो ना तो आपके पास सेल है और ना ही आपके पास क्या, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कैसे निकालोगे? हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी सेल होती है 100, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका 100 है। तो इस 100 का 20% आपको प्रॉफिट होता है, तो कितना होगा? 20 रुपए। तो अगर आप इस सेल में से इस प्रॉफिट को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिलती है? कॉस्ट। मतलब कि आप एक चीज को बेचने में कितने कॉस्ट लगा रहे हो? 80 रुपए। आपको उस चीज की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? किसी भी एक चीज की कॉस्ट पड़ रही है 80 रुपए, जिस पर आप 20 रुपए प्रॉफिट कमाते हो, तब आप उसको सेल करते हो 100 रुपए में। तो ये जो 80 रुपए आपके पास कॉस्ट आई है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है 3,60,000। हम एक पीस बेचते हैं 80 रुपए का, जिसकी कॉस्ट आती है, सॉरी, एक पीस बेचते हैं 100 रुपए को, तो उसकी कॉस्ट हमारी आ रही है 80 रुपए। तो हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस निकल जाएंगे अगर आप 3,60,000 को 80 से डिवाइड कर दोगे। 3,60,000 को 80 से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ पीसेस आ गए जो आपने सेल किए। और हर पीस को आपने सेल कितने में किया? 100 रुपए में। तो उन नंबर ऑफ पीसेस को आप 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सेल आ गई 4,50,000। कैसे? फिर से समझो। आपने एज्यूम किया कि आपको सेल होती है 100 रुपए, एक पीस को बेचते हो 100 रुपए में बेचते हो, और उस पर प्रॉफिट आपको 20 रुपए हो रहा है। तो 100 रुपए में से 20 रुपए माइनस कर देते तो हमारे पास 80 रुपए क्या आई? कॉस्ट आई उस चीज को बनाने में, या उसको चीज को आपने खरीदा और आगे ट्रेडिंग की है, तो उस चीज को आपने 80 रुपए में खरीदा, आपको कॉस्ट पड़ रही है। तो एक पीस की कॉस्ट 80 रुपए है, और हमारे पास टोटल कॉस्ट आपके पास है जो कि 3,60,000 है। हमने कैलकुलेट किया ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि आपकी 3,60,000 है। तो टोटल कॉस्ट आपकी 3,60,000 है। इसको अगर आप 80 रुपए से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ पीसेस मिल गए 4500। 4500 पीस आपने बेचे, जिसकी कॉस्ट आपको 80 रुपए के हिसाब से पड़ी 3,60,000। अब 4500 को आप कितने में सेल करते हो? हर पीस को 100 रुपए में सेल करते हो, तो 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4,50,000 आपको आपकी सेल हो रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000 आ गया। यही आपको कैलकुलेट करना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको बस पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए था,
हमें ये पता है कि सेल में हमारा एक पार्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, दूसरा प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमारा सेल पर है, तो हम उसको एज्यूम करके निकाल सकते हैं। जैसे आपने मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए होंगे, 6, 7, 8 क्लास में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप ये वही आपका रिवीजन है, उसी चीज को आपको यहाँ पर यूज करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक